साथ महुआ विधायक राजेंद्र मीणा मौजूद हैं। राजेंद्र जी, पहले सवाल है, जो आपका ये पंचायत पुनर्गठन का काम चल रहा है, लगातार गाँवों से शिकायतें आ रही हैं, उनको एक शक सा पैदा हो गया है कि हमारी पंचायत को यहाँ से इधर उधर नहीं कर दिया जाए। लगातार आपके पास भी ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं लोग बाग, तो उस पर आप क्या कहोगे? नहीं, मैं राज्य सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर पंचायतों को पुनर्गठन का काम चल रहा है और निश्चित रूप से हर आदमी सोचता है कि मेरे को इस गांव में एडजस्ट किया जाए, मेरी नई ग्राम पंचायत बना दी जाए, लेकिन मेरे पास काफ़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं सभी लोगों से पूछकर, चाहे नवीन ग्राम पंचायत बनाने का काम हो या किसी गांव को दूसरे ग्राम पंचायत में एडजस्ट करने का काम हो, इस तरीके से मैं काम कर रहा हूं। कहीं भी किसी प्रकार की जब लिस्ट आएगी तो किसी प्रकार का विरोधाभास मेरे क्षेत्र में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं राजनीति से परे हट के काम कर रहा हूं। मैं मेरे स्वार्थ के लिए नहीं, मैं जनता के हितों के काम को देखने का काम करता हूं कि जनता ढंग से उन ग्राम पंचायतों में रहे, ग्राम पंचायत उसकी जगह लगनी चाहिए। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है क्षेत्र के अंदर। राजेंद्र जी, आपको 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया विधायक बने हुए। 1 साल में आपने कितने जनहित में काम किए, और अभी जो बजट सत्र चालू है, तो बजट में क्या-क्या घोषणाएँ नई होने वाली है महुआ के लिए? देखो, मैंने सबसे पहले मैं बात बताना चाहूँगा, 1 वर्ष का कार्यकाल हमारा पूरा हो गया और इस 1 वर्ष के कार्यकाल में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने मैंने जो मांगा उससे मेरे को 4 गुना ज़्यादा दिया। चाहे मेरे को कृषि महाविद्यालय की सौगात दी हो, बालाहेड़ा के अंदर है जो, जिला अस्पताल महुआ में काम चालू होने वाला है, या और अपने आयुर्वेद महाविद्यालय अपना काम चालू होने वाला है। सारी ज़मीन अलॉट होगी, सबके टेंडर हो चुके हैं और करीब 75 करोड़ रुपए मुझे सड़कों का पैसा दिया था हमारी सरकार ने। और पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी समाजों के हितों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्षेत्रवाद करता हूँ या जातिवाद करता हूँ। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने कभी जीवन जातिवाद नहीं किया, क्योंकि विधायक सभी समाज के सहयोग से बनता है। तो मेरे को पूरी क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं पूरी तरह महुआ विधानसभा क्षेत्र के एक एक समाज, एक एक गांव ढाणी ढाणी का मेरे को ध्यान है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, आने वाले 3-4 महीने के अंदर महुआ विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जिसमें सड़क नहीं हो। विधायक जी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, पूर्व विधायक ने नगर पालिका के लिए लेकर के कुछ भ्रष्टाचार के वो बताए थे कि यहाँ से लाइटें उठा गई, तो उस पर आपका क्या स्पष्टीकरण? वो तो सब बनावटी बातें हैं। भ्रष्टाचार उनके राज में हुआ था पिछले 10 वर्ष में। आप 1 साल मेरे को हो गए, कोई 1 रुपये का मेरे ऊपर कोई कलंक नहीं लगा सकता। उनकी तो क्या आदत बन चुकी है, वो 24 घंटे लाइव आते हैं। उनको क्या हमेशा पैसे कमाने का शौक रहा है राजनीतिक में। वो राजनीति को धंधा उन्होंने बनाया, वो कभी सेवा के माध्यम से राजनीति में नहीं आए। आप समझ सकते हो, जिस व्यक्ति को 30-35 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलती थी जब वो कस्टम में नौकरी किया करते थे, आज वो 30,000 करोड़ का आदमी कैसे बन गया, ये मुझे बताओ। मैं आपको विद प्रूफ सहित बताऊंगा, जब मेरे साथ बैठोगे। महुआ विधानसभा क्षेत्र में हमने 40 साल से राजनीति की है डॉक्टर साहब ने मिलके। आज हमारे लिए ऑफिस तक नहीं है महुआ में बैठने के लिए, आप समझ सकते हो। और जो व्यक्ति 10 साल में इतना पैसा कमा ले, 1000 बीघा जमीन उसकी महुआ विधानसभा क्षेत्र में, मैं आपको दस्तावेज सहित प्रूफ सहित बता दूंगा। जयपुर के अंदर होटल्स हैं, पीसी ज्वेलर्स में उनकी हिस्सेदारी है। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो उन्होंने इन 10 सालों में नहीं किया? या जनता को चूसने का काम किया। भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पर बैठे थे, सारे भ्रष्ट अधिकारियों को हमने जब अभी तबादले में सबको हटाने का काम किया है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा गांव का गरीब का व्यक्ति कोई भी किसी विभाग के अधिकारी के पास जाए, उसके तुरंत प्रभाव से काम हो। पहले बगैर पैसे काम नहीं होता था। अब वो कहते हैं कि 1 रुपये में मैं शादी कर रहा हूँ। कैसे 1 रुपये में शादी हो सकती है? आप सब समझ सकते हो कि 1 रुपये में कोई शादी हो सकती है क्या? मुझे सब पता है। उन्होंने एक अपनी धर्मपत्नी का नाम NGO बना रखा है। उस NGO से राज्य सरकार अनुदान देती है। 1 रुपये के चक्कर में 2-2 करोड़ रुपए वो राज्य सरकार से ले रहे हैं। अभी आप बजरंग नगर के कोई घोटाले की बात कर रहे थे कि उसको उजागर करूंगा, उसको कब तक लेके आने वाले हो बाहर? बिल्कुल, सारा मैं समय पे आऊँगा, मैं पुख्ता सबूत के साथ आऊँगा। उनकी तरह लाइव में नहीं आता हूँ। मेरी आदत आपने देखी, 1 साल में मैं, क्योंकि मैं गलत काम नहीं करता। लाइव वही व्यक्ति आएगा जो अपनी दिनचर्या में रोज़ गलत काम करता है। इसलिए उनको पैसे का भूत सवार है। उनको पता है मेरा राज नहीं है, पैसा मेरे पास आ नहीं रहा, इसलिए बड़े बेचैन रहते हैं वो। अच्छा राजेंद्र जी, एक नया जो मेरे खुद की नज़रों में केस सामने आया है, साइबर ठगी का मामला अब महुआ में बढ़ता जा रहा है, तो इस पे रोकथाम के लिए आप क्या आगे? बिल्कुल, साइबर ठगी का मामला महुआ ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर ये बड़ा ज़बरदस्त मामला चल रहा है।
लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र में आप देख सकते हो, जिस दिन से मैंने यहाँ बदलाव किया है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जो भी मामला हो, आप देख सकते हैं अभी परसों ही एक 18 चक्के ट्रक को चोरी किया था और 24 घंटे में ही पुलिस उसको बरामद करके मेवात से लेके ये आई है। ऐसा नहीं है, पुलिस पूरी तरह सतर्क है और मैंने तो स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दे दिए कि चाहे होटलों में अवैध काम चल रहे हो, कल भी आप देख सकते हो, कल भी होटलों में दबिश दिए पुलिस प्रशासन ने। मेरे रहते हुए किसी प्रकार का कोई गलत काम न मेरा कार्यकर्ता करेगा, न हमारे क्षेत्र की कोई जनता करेगी। और आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग इस महुआ में जो पहले से इतने पनपे हुए थे, उनका भी खात्मा पुलिस पूरी तरह करने में आतुर है। मैं देख रहा हूँ राजेंद्र जी, आपके यहाँ पे जो आपके विधानसभा क्षेत्र से बाहर के लोग भी आए हैं, तो ये विश्वास का कल परसों तिगरिया में भी गए थे हिंडोन सिटी के वहाँ प्रोग्राम में, तो ये कैसे ये तो लोगों का प्यार है। जो विधानसभा क्षेत्र से बाहर की जनता भी हमारे पास आती है और हम तो बहुत अपना आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं महुआ विधानसभा का तो एमएलए हुई, लेकिन पड़ोस के मेरे हिंडौन है, अपने टोडा भीम है, कठुमर, वैर, रैणी, भुसावर, यहाँ के लोग भी हमारे पास आते हैं, तो हम सबकी सुनते हैं और सुनना भी चाहिए। आप विधायक भली चाहे महुआ को हो सकते हो, लेकिन समस्या के लिए तो लोग आएंगे ही। डॉक्टर साहब तो पूरा प्रदेश, पूरा देश को देखते हैं। विधायक जी, मेरा गांव कुतकपुरी है। पिछले 25-30 साल से वो गांव के लोगों की बात थी, तो वो थोड़े पंचायती राज में अपने कभी भी राजनीतिक हित के लिए उनके लिए आया ही नहीं वो मौका, तो अब की बार मिल सकता है उनको? ठीक अनुरूप मैं ऐसा कोई फैसला नहीं करूँगा। मैंने आपको कहा, पहले भी कहा कि पुनर्गठन के मामले में मैं प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत के लोगों से पूछ के काम कर रहा हूं। मैं मेरी मर्जी से कोई काम नहीं कर रहा। ये काम पिछले 10 वर्षों में होता था कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण किसी गांव को कहाँ लगा दिया, किसी ग्राम पंचायत को कहाँ तोड़ दिया। हमने राजनीतिक जीवन में ये कभी नहीं किया। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा कोई सरपंच बने, मैं ये कभी नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी क्षेत्र की जनता का हित कहाँ अच्छा है, वो मैं देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। उम्मीद करते हैं आप पिछले साल से भी इस साल ज़्यादा बजट लेके आएंगे। आप भी दोस्तों देखते रहिए बीपी मंदन के साथ पीके गुजर। धन्यवाद।